सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा। हम क्या पढ़ रहे थे? अनुवाद पढ़ रहे थे। क्या उसमें क्या थे? पहले वाले पार्ट में क्या थे? 21 नंबर वाला पार्ट में क्या था? कारक। हमने देखा था चिन्ह। चिन्ह किस प्रकार लगाते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन आदि के लिए हमने देखा था। आज वो तो चिन्ह तो हो गए पूरे। अब है अनुवाद में पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं अनुवाद में। यह भी महत्वपूर्ण है। कार्य की तरह क्या होते हैं? पुरुष भी 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष। पहला है प्रथम पुरुष। जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए, उसमें प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष होता है। उसमें प्रथम पुरुष होता है, या कहते हैं इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे स मानी वह है, स मानी वह है, तो मानी वे दोनों, वे दोनों, ते मानी वे सब, ते मानी वे सब। प्रथम पुरुष में क्या थे? स, तो, ते। स का अर्थ है वह, तो मानी वे दोनों, ते मानी वे सब। जिसमें क्या है? व्यक्ति विषय में बात की जाए, उसमें क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में क्या है? स, तो, ते। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। इसमें क्या आता है? तोम, तोमन तुम, न्योमन तुम दोनों, युवा मानी तुम सब। फिर आपका उत्तम पुरुष। फिर है उत्तम पुरुष। अहम, अहम मानी मैं, आवा मानी हम दोनों, हम दोनों, और वयम मानी हम सब, वयम मानी हम सब। अनुवाद करते समय इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनमें हम विभक्ति किस प्रकार लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो भी काम आएगा। फिर आपका है वचन। अनुवाद में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन। 3 वचन हो गए। पहला है एक वचन। एक वचन जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध कराए, उसमें एक वचन होता है। उसमें
एक वचन होता है, उसमें एक वचन होता है। फिर एक वचन के साथ एक वचन के साथ एक वचन के साथ एक वचन का क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। फिर है द्विवचन, द्विवचन में क्या होता है, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आवाम तथा क्रिया पटावह, दोनों ही द्विवचन में प्रयुक्त है, दोनों वाक्य ही द्विवचन में प्रयुक्त है। प्रयुक्त है। अब देखो, तीन तो आपके हो गए पुरुष, और फिर हो गए तीन वचन। तीन वचन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो, एक वचन में कौन सी क्या रूप होता है, एक वचन जो केवल एक व्यक्ति माने एक ही आदमी का वस्तु का बोध करे, उसमें तो क्या होता है, एक वचन होता है। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे अहम गच्छामि, अहम मानी मैं, तो मैं क्या क्या हो गया, एक आदमी, तो एक आदमी जाता है तो एक वचन में आएगा। फिर है द्विवचन, दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है कि दो आदमी हो जाए तो उसमें कौन से होते हैं, द्विवचन में होता है। आवाम क्रिया पटावे, दोनों वाक्य क्या है, द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं। आवाम हम दो, कल तो था अहम, फिर आवाम, तो हम दो पटावे पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, तो ये कौन सा हो गया, द्विवचन में प्रयोग हो गया। द्विवचन। तीसरा आपका बहुवचन, क्या है, बहुवचन, बहुवचन, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वयम पठामः, क्या वाक्य है, वयम पठामः, वयम पठामः। क्रिया क्या, दोनों ही बहुवचन में होते हैं, क्रिया दोनों ही बहुवचन की है। अब देखो, एक वचन तो हमने पढ़ा था एक आदमी, द्विवचन में पढ़ा था कि हमने दो आदमी। फिर अब बहुवचन, बहुवचन में क्या है, तीन या तीन से अधिक, इसमें तीन आदमी हो सकते हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं।
अथवा वस्तु का, और कोई वस्तु का बोध कराएं तो क्या है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। क्या करते हैं, वह मानी हम सब। हम सब में तो कितने आ गए, 3 से ज्यादा भी आ गए, एक समूह आ गया। तो क्या है, किसी वस्तु का बोध कराए, तो किस वस्तु का बोध करा रहा है, पढ़ने का वस्तु का बोध कराया। तो क्या है, वयम पठामः, तो हम सब पढ़ते हैं। ये हो गया आपके वचन 3। एक वचन में 1 आदमी, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 3। फिर आपका लिंग, दूसरा पॉइंट है आपका अनुवाद करने में लिंग। लिंग कितने होते हैं, 3। लिंग कितने, 3 होता है। पहला तो होता है नपुंसक पुल्लिंग, पहला तो आपका पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तीसरा है नपुंसकलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। ये हो गए आपके लिंग। क्या हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो पुल्लिंग में क्या होता है, पहला क्या है पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, क्या कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। राम काशी गच्छति। पुल्लिंग में क्या होता है, पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। राम काशी गच्छति, राम काशी जाता है, तो कौन सा हो गया, पुल्लिंग, राम हो गया। तो राम काशी जाता है, काशी जाता है। ये हो गया, हमें राम क्या आ रहा है, पुरुष आ रहा है, तो पुरुष में कौन सा हो गया, पुल्लिंग करेंगे। अब दूसरा है स्त्रीलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। गीता गृहम गच्छामि। अब तो गीता गृहम गच्छामि, गीता घर जाती है, गीता क्या हो गई, स्त्रीलिंग। गीता क्या आ गई, स्त्रीलिंग। और राम क्या आ गया, पुल्लिंग। पुरुष में क्या आएगा, पुल्लिंग आया, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग। और तीसरा है नपुंसकलिंग। तीसरा क्या है, नपुंसकलिंग। तीसरा नपुंसक। जो शब्द नपुंसकत्व है, न स्त्री न पुरुष का बोध कराते हो, कराए, उन्हें क्या कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, नपुंसक कहते हैं। जैसे वर्णम धनम, वर्णम धनम आदि। ये हो गया आपके लिंग, 3 लिंग हो गए। तो आपको सीधा सा सरल सा है, आपको याद रहेगा। पुल्लिंग में तो क्या आएगा, पुरुष आएगा, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्री जाति का बोध कराता है, उसमें क्या स्त्रीलिंग होगा। और नपुंसक में क्या होगा, जो न तो स्त्री का करे न पुरुष का बोध कराए, बल्कि निर्जीव वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए, तो उसे क्या करते हैं, नपुंसक करते हैं। वर्णम धनम, ये वाक्य। फिर तीसरा आपका लकार। क्या है, लकार। तीसरा क्या है, लकार। अनुवाद लिंग हो गया, लकार हो गया। लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। लकार
ये क्रिया है कि विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान का बोध कराते हैं, नकार 10 हैं, इनमें 5 प्रमुख हैं, 5 प्रमुख हैं। इनका विवरण हम आज करेंगे। इनका विवरण क्या करेंगे? हम करेंगे। अब देखो, वचन हो गया आपका, लिंग हो गया। लिंग में कितने हो गए? 3 हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में तो क्या करता है? पुरुष का करवाता है, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग में स्त्री का न पुरुष का। तो ये हो गया नपुंसकलिंग। अब लकार है, लकार अपने क्या है? 10 हैं, जो हमारे काम में प्राय 5 आते हैं। उनका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि लकार क्रिया तो विभिन्न अवस्थाओं। पहला है लट लकार। पहली लकार कौन सी है? लट लकार। वर्तमान काल, इसका प्रयोग क्या करते हैं? वर्तमान काल के लिए। इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था जो अब चल रहा है, प्रचलित अवस्था में रहता है, मतलब निरंतर चलता रहता है। वर्तमान काल का क्या है? निरंतर चलता रहता है। कार्य की समाप्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कार्य की समाप्ति नहीं होती है। कार्य की समाप्ति नहीं होती है। कार्य की समाप्ति नहीं होती है। इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में रहता है, प्रचलित अवस्था में रहता है। प्रचलित अवस्था में रहता है। कार्य की समाप्ति नहीं होती है। इस काल वाक्य के अंत में, इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है का प्रयोग होता है। नट लकार वर्तमान काल, इसमें क्या होता है? इस काल में कोई भी कार्य क्या है? प्रचलित अवस्था में रहता है। प्रचलित मानी तो चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। वर्तमान काल का क्या है? जो कार्य है वो वर्तमान हमारे समय चल रहा है, फिर कार्य की समाप्ति नहीं होती। इसमें चलता रहता है, कार्य की समाप्ति नहीं होती है, ये अपनी अवस्था में ही रहता है। इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ता है और ती का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने योग्य है, ये आपको याद करने है कि ता हो और ती का प्रयोग करते हैं। अब देखो उसकी उदाहरण एक दो। राम पुस्तकम पठति,
देखो वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। अब देखो वर्तमान काल किसे है? राम पुस्तक पढ़ता है। क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो वर्तमान काल क्या है? पुस्तक पढ़ रहा है। कर्तव्य क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। तो वर्तमान काल में समाप्ति नहीं हो रहा है, केवल पुस्तक पढ़ रहा है। तो कार्य समाप्ति नहीं हो रही इसमें। और ता और ती का प्रयोग, ता का प्रयोग हो गया ना, पढ़ता है। दूसरा वाक्य है बालक अस्ति। बालक अस्ति, बालक हंसता है। क्या करता है? बालक हंसता है। तो हंसता क्या वर्तमान काल में हो गया ना, बालक हंस रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वर्तमान काल का है। तीसरा वाक्य है गीता गृहम गच्छति। गीता घर जाती है। क्या करती है? गीता घर जाती है। चौथा वाक्य है छात्रा धावन्ति। छात्रा धावन्ति, क्या करें? छात्र दौड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? छात्र दौड़ते हैं। छात्र दौड़ते हैं। तो क्या है? कार्य चल रहा है, नहीं कार्य समाप्त हो रहा है। छात्र क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? कार्य की समाप्ति नहीं हो रही है, तो क्या होगा? और ता और ती का प्रयोग हो रहा है। ये हो गया अपना लट लकार। दूसरा होगा लंग लकार। दूसरा है लंग लकार। दूसरा कौन सा अपना? लंग लकार। लंग लकार में क्या है? भूतकाल। भूतकाल, इसका प्रयोग क्या करते हैं? भूतकाल में करते हैं। पहला वाला क्या था? वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या था? कार्य चल रहा है, कार्य क्या नहीं होता? समाप्ति नहीं होता है। कार्य समाप्ति की घोषणा नहीं होती है, बल्कि कार्य चलता रहता है। अगर भूतकाल, भूतकाल का है लंग लकार में प्रयोग करते हैं। इसका क्या है? जो बीत गया। वर्तमान काल में तो क्या हो गया? चल रहा था। और भूतकाल में क्या हो गया? जो चल रहा था उसमें हम वाक्य बनाएंगे जिससे कार्य की समाप्ति हो जाती है। जिससे कार्य की समाप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? कार्य की समाप्ति हो जाती है। कार्य समाप्ति का अर्थ क्या है? भूतकाल में हो गया। वर्तमान में काल क्या था? कार्य की समाप्ति नहीं हो रही थी। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। भूतकाल में क्या है? लंग लकार का प्रयोग होता है। अब देखो इसकी उदाहरण कि हम किस प्रकार करते हैं। अहम रामायणम अपठम। अहम रामायणम अपठम। अहम मानी मैं। अहम का क्या हो गया? मैं। आपको वाक्य बताएंगे। अहम का क्या हो गया? मैं रामायण पढ़ी। मैं रामायण पढ़ी। तो क्या हो गया? भूतकाल में जो पढ़ चुका हूं, तो क्या चला गया? भूतकाल में चला गया, वर्तमान काल में नहीं है। दूसरा वाक्य है राम ग्रामम अगच्छत्। अब देखो राम ग्रामम अगच्छत्। राम गांव गया। राम गांव गया। तो क्या गया? तो क्या हो गया? भूतकाल का वाक्य हो गया। फिर है तीसरा है
कृष्ण राजा अभवत्, राजा अभवत्, कृष्ण राजा हुए। क्या हुए थे? कृष्ण राजा हुए। तो क्या हो गया? भूतकाल का। तीसरा लकार है लिट लकार। तीसरा कौन सा है? लिट लकार। लिट लकार। पहले में तो क्या आ गया? वर्तमान काल। दूसरे में भूतकाल। भूतकाल का क्या हो गया? रंग लकार। अब लिट लकार में क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल। वर्तमान में तो सदा था, भूतकाल में जो बीत गया, और भविष्य में जो आने वाला है उसमें। इसमें कार्य आगे आने वाले का अर्थबोध कराता है। इस सूचक वर्ग में गा, गी, गे आते हैं। अब देखो, लट लकार तो हो गया वर्तमान, और लिंग लकार भूतकाल, और तीसरा लिट लकार भविष्यत काल। इसमें क्या है? वर्तमान काल में तो मेरे जो कार्य अभी हो रहा है, कार्य समाप्ति नहीं होती है। भूतकाल में तो बीत गया, और भविष्य मानी कल आने वाला भविष्य में क्या होगा। अब देखो, इसमें कार्य आगे होने वाले का समय का बोध कराता है। दूसरा गा, गी, गे आते हैं। जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आते हैं? गा, गी, गे आते हैं। उदाहरण देखो इसके, राम आगमिष्यति। आगमिष्यति, राम आएगा। राम आएगा। भविष्य काल हो गया ना, राम आया नहीं है। क्या आएगा? राम आएगा। आए तो क्या हो गया? भविष्य काल में हो गया। दूसरा वाक्य देखो, रमा जलम पास्यति। रमा जलम पास्यति, रमा जल पिएगी। रमा जल पिएगी। भविष्य काल में रमा अभी क्या कर रही है? रमा अभी खड़ी है। क्या? रमा जलम पास्यति, रमा जल पिएगी। तो क्या होगा? भविष्य काल में। ये थे आपके 3 लकार। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे चौथा और 5वां लकार। अब आपको इसमें समझ में कोई वाक्य नहीं आए तो नीचे दिए गए नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, उनकी समस्या हल कर दी जाएगी। धन्यवाद।